Hello guys, welcome to my channel again. It is day 3 tour for the Darjeeling और आपका वेलकम है कंचनजंगा दी वर्ल्ड्स थर्ड हाईएस्ट पीक। सो ऐसा कुछ व्यू था मेरी बालकनी से। मैंने बताया था ना कि ये हर किसी को नहीं दिखता है। जब रेनी सीजन होता है तब इसका दिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट मुझे ये दिख गया, मैंने इसको विटनेस कर लिया। सो आई एम द लकी वन। और ये मेरे इस प्रॉपर्टी से ही दिख रहा था, इतना सुंदर था। दिस इज कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट तो इसके पीछे है जो कि छुपा हुआ है, तो बस आप यही देख सकते हो। बट इट्स अ ब्रेथ टेकिंग व्यू, इतना सुंदर इतना सुंदर। ये कैमरा इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है, आपको खुद जानना है और जाओगे और इसको देखोगे तो फिर मतलब मज़ा ही आ जाएगा। टाइगर हिल से भी सेम व्यू दिखता है, बट अगेन बादलों ने उसको ढक लिया। ये इस यहाँ टाइगर हिल से भी देख सकते हो। टाइगर हिल जाने के लिए आप अर्ली मॉर्निंग जा सकते हो। वहाँ पे एक्टिवा वगैरह को अलाउ नहीं करते हैं मॉर्निंग के अंदर। सुबह सुबह, शाम को आप एक्टिवा से जा सकते हो। सुबह आपको कार हायर करनी पड़ेगी, तो आप उसी से शेयरिंग में जा सकते हो, ठीक है। और ये वहीं पे टाइगर हिल्स के पास वो जब पहुंचोगे तब यहाँ पे एक ऐसे खंडर सा बना हुआ था, तो ऊपर चढ़ के देखा, एकदम मस्त व्यू था। और जो हवाएं चल रही थी एकदम प्यारी, ठंडी ठंडी, बहुत ही सुंदर हवाएं चल रही थी। उसके बाद गाड़ी निकली रॉक गार्डन, जो कि 3.5 किलोमीटर का रास्ता है, बट ये जो 3.5 है ये लगने वाले 30 किलोमीटर के जैसे, क्योंकि ये रोलर कोस्टर जैसी राइड है। मेरी तो हालत खराब हो गई थी। अब जो भी एक्टिवा हायर करो ना, उसको पूछ लेना वो टॉर्क होनी चाहिए, टीवीएस टॉर्क होनी चाहिए, वरना आप कोई भी एक्टिवा लेना मत, अदरवाइज आपको स्ट्रगल होगा चढ़ने और उतरने में। तो ये आप ऊंचे नीचे रास्ते रोलर कोस्टर जैसे ही यहाँ पर पहुँच गए हैं। और यहाँ पे टिकट काउंटर है, 40 रुपीज़ की टिकट है। और फिर यहाँ से कुछ ऐसा सुंदर नज़ारा दिखता है, बहुत ही खूबसूरत, फोटोजेनिक, सीनिक, बहुत ही प्यारा। इतनी प्यारी ब्रीज थी, हल्की सी धूप थी, कभी धूप आ रही थी जा रही थी। इट्स सो अमेजिंग टू विटनेस द ब्यूटी ऑफ नेचर। इतना नीचे जाके एकदम रोलर कोस्टर राइड, और उसके बाद सीधा लैंड हो गए हम हेवन में। सो ऐसा कुछ मैं लग रही थी, मैं तो बहुत इंजॉय कर रही थी, बहुत ही सुंदर। फोटो से ज़्यादा है कि आप नेचर को फील करो, मतलब जो होता है ना मोमेंट्स, कैमरे ज़्यादा आंखों में कैप्चर होते हैं। थोड़ा थोड़ा ठंडा था तो मैंने जैकेट कैरी कर ली थी। साइड में ऐसा पाथ बना हुआ है और यहाँ पे ये ऐसे जाने का रास्ता है, बहुत ही सुंदर। ऐसा लगता है बाली बाली जैसी वाइब दे रहा है, इतनी ग्रीनरी और इतना सुंदर। बहुत ही क्रिस्टल क्लियर वाटर है, जैसे मेरी तरह। आई एम ऑल्सो क्रिस्टल क्लियर बाय हार्ट। बहुत ही सुंदर व्यू था। ओके गाइस, सो दिस इज द व्यू, आप देख सकते हो। यहाँ पे ये कुछ लोग थे जो हरकतें कर रहे थे, जो हर जगह मिल जाते हैं। समझ जाओ ये कौन सी स्टेट से, आप गैस करके बताना मुझे कमेंट में। यहाँ से बहुत अच्छी सनशाइन आ रही थी अर्थ पे और मेरे चेहरे पे भी, तो इसीलिए और खिल उठा मेरा चेहरा, और ज़्यादा सुंदर सी, मज़े ही आ गए। थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी ब्रीज लग रही थी। फिर क्या, भुक्खड़पंती की तो हद होती है हर जगह, आपको पता ही है। तो मैंने यहाँ पे हॉल्ट लिया। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, स्पॉट भी थोड़ा छोटा सा ही। इसकी जस्ट साइड पे ये मैगी बनाते हैं ये आंटी बस, और ऑमलेट बनाते हैं, दो ही चीज़ बनाते हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं ये लोग। सॉरी। तो ये यहाँ पे ऑमलेट है, ऑमलेट हमने ऑर्डर किया सॉस के साथ। अभी मैगी भी खाएंगे। ये मैगी जितनी टेस्टी दिख रही है, ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी नहीं है, मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, बिकॉज मसाले की थोड़ी सी कमी थी। मैगी बनाने वालों ने मसाले में जो कमी करी है बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद मैंने सोचा चलो कुछ अच्छा ठूसने के लिए हम चलते हैं किसी रूफ टॉप रेस्टोरेंट में। तो ये एक रेस्टोरेंट था, यहाँ पे एक क्यूट सी बच्ची थी मेरे जैसी, और ये इनके साथ था डोगूस। तो दिस इज़ द रेस्टोरेंट। यहाँ से वैली का व्यू मिलता है। ये कुछ इसका एम्बियंस है, ये रोड पे ही है, आपको मिल जाएगा। मैं इसका डिस्क्रिप्शन, इसका नाम नीचे लिख दूंगी। ये इसका कुछ मेन्यू, यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है। ये बिल्कुल दार्जिलिंग जो रेलवे स्टेशन है उसके जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस में ही आपको दिख जाएगा, छोटा सा आउटलेट है।
बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा था यहाँ से, इतनी प्यारी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। तो मैंने अपने लिए, थोड़ी ठंड बढ़ गई थी तो हॉट चॉकलेट ऑर्डर कर ली थी। वो इतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं थी, मेरे पैलेट की तरह थोड़ी मीठी थी, तो आप उनको पहले से कस्टमाइजेशन दे देना कि वो ऐसा बना दें। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो इतना गरम गरम मोमोज ट्राई कर लिए जाए। मोमोज जो थे वो इतने वाव नहीं थे, देवर ओकेश ओनली, जो इनकी लेयर थी इतनी थिक थी। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो नूडल्स खा लेते हैं। नूडल्स टेस्टी थे, पैन फ्राइड हल्के हल्के और बहुत ही टेस्टी थे। उसके बाद हमने खा पी के चलो तैयार व्यार होके नेक्स्ट जर्नी पे निकल गए, पीस पगोड़ा, जो कि एक जापानीज टेम्पल है। वहाँ पे जाने के लिए 2 रास्ते हैं, कैब करके भी जा सकते हैं और एक वॉकिंग डिस्टेंस से भी रास्ता है, सो एनी रास्ता यू कैन पिक। तो ये यहाँ से मैं मस्ती करते हुए जा रही थी वॉकिंग डिस्टेंस से। तो उसके बाद ऐसा कुछ है ये जापानीज टेम्पल, यहाँ पे विजिट करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज स्किप भी करोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कुछ खास नहीं लगा मुझे, ठीक है, एक बुद्धिस्ट की वो है और थोड़ा पीस है, ज़्यादा कुछ है नहीं ऐसा कि नेचर का कुछ अलग ही नज़ारा मिले। अगर आपने वो देख लिया है तो टाइगर हिल्स और द कंचनजंगा, तो इसके बाद ये थोड़ा फीका लग रहा था। तो ठीक है, इफ़ यू वांट टू स्पेंड सम टाइम सो यू कैन गो। दिस इज़ अबाउट फूजी गुरुजी एंड ये सब लिखा हुआ था, जापानीज बुद्धिस्ट थे ये। आपको जाना है तो यस ऑफ कोर्स यू कैन विजिट दिस प्लेस एंड दिस इज़ हाउ इट विल लुक फ्रॉम इनसाइड। उसके बाद गाइस यहाँ से निकलने के बाद ही हमें एक डोगू मिल गया। ये बड़ा ही नॉटी डोगू था, मस्ती कर रहा था, देखो कैसे भाग रहा है हमसे छुप छुप के, टेल हिला हिला के। मैं इसको टीज कर रही थी। और उसके बाद हम ये आ गए हैं, अब जाएंगे टॉय ट्रेन पे। ये देखो दार्जिलिंग स्टेशन से कुछ ऐसा व्यू दिखता है एंड दिस इज़ द ट्रैक। इतना सुंदर नहीं है बट कोई नहीं, टॉय ट्रेन देखेंगे। ये यहाँ पे 2 डोगूस को घुमाने लेके आए थे। और दिस इज़ दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे स्टेशन एंड दिस इज़ द ट्रेन एंड दिस इज़ मी ऑफ कोर्स। आप मुझे तो पहचान ही गए होंगे। एंड ये डोगूज आपको हर जगह मिल जाएंगे, क्यूटी पटूटीज। एंड दिस इज़ द ट्रेन। अच्छा, इसके लिए आपको अगर ट्रेन बुक करनी है तो IRCTC की कर सकते हैं। IRCTC ऐप से एक इंजन वाली होती है और एक डीजल वाली होती है, दोनों में प्राइस का फ़र्क है। डीजल वाली का डबल प्राइस है, सॉरी इंजन वाली का डबल प्राइस है, क्योंकि इंजन स्टीम वाली का, क्योंकि उसमें कोयला लगता है ना तो थोड़ा रोकड़ा ज़्यादा लगता है इसीलिए। तो ये ऐसी रोड के पैदल चलेगी, धुआं देखोगे ऐसे कितना पोल्यूशन कर रही है। बट ठीक है, पोल्यूशन तो कर रही है बट या इट्स आर यू नो, है हमारी कंट्री में ऐसी सुंदर सुंदर ट्रेन है, तो क्यों ना इनका मज़ा लिया जाए। इसका जो रूट है ना, देखो देखो, मज़ा ही आ जाएगा, मज़ा ही आ जाएगा। तो ये आपको बताशिया लूप लेके जाएगी। दिस इज़ हाउ बताशिया लूप। यहाँ पे जो हमारे फौजी हैं, जवान हैं, आर्मी मैन्स हैं, और उनका ये बना हुआ है मेमोरियल। एंड यहाँ पे जो उनकी गोरखा ड्रेसेस होती है वो यहाँ पे पहनाते हैं। कुछ 100 रुपये लेते हैं, आपको अगर फ़ोटो लेनी है तो ले सकते हो यहाँ पे। और ये यहाँ पे ऐसा कुछ दिखता है। व्यू तो काफ़ी, देखो यहाँ पे ये लोग बन रहे थे, सो गोरखा लोगों का। ये मैंने भी 100 रुपये दे के कर लिया, मैंने कहा चलो मैं भी बनती हूँ। तो ये यहाँ पे देखते हैं इस ड्रेस को पहन के कैसा लगता है। ये आपको ऐसे ऐसे पहना देंगे। ये मेरा फ्रेंड भी तैयार हो रहा है। तो यही कुछ मेन की ड्रेसेस ऐसी हैं और ये कुछ ऐसे लगते हैं गोरखा पीपल। एंड या इट वाज वेरी नाइस टू सी देयर कल्चर एंड दिस यू नो, दिल से वो पहनाते हैं और कहते हैं ये ऐसा है, ये हमारा कल्चर है, हम ये करते हैं। हम लोग ऐसी फीलिंग ले रहे थे, हम गोरखा वाले वो आर्मी मैन है, जो भी कोई आएगा हमसे टकरा के मर जाएगा। मैं टोकरी लेके इतनी सारी वो लेकर आई हूँ, चाय पत्ती तोड़ कर लाई हूँ, ऐसा कुछ लग रहा था। और इस बताशी लूप के पास आपको घूम स्टेशन पे छोड़ेंगे। दिस इज़ द दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे घूम स्टेशन। यहाँ पे खाने पीने का आपको कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे भी रुकेगी 10 मिनट, बताशिया लूप पे भी 10 मिनट रुकी थी। दिस इज़ द लास्ट स्टेशन ऑफ इंडिया रेलवे स्टेशन।
and not last, I will say highest it is, and last as well. So यहाँ पे कुछ खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी, तो ये सब देख सकते हो। आपको खाना है फुचका, द फुचका, गोलगप्पे और ये चाट आइटम्स। इतना कुछ मज़े नहीं आया, इट वॉज ओके ओनली, इफ़ यू वांट टू हैव यू कैन हैव, मुझे तो ओके ही लगे। तो यहाँ पे उसके बाद हम वापस आ गए थे। उसके बाद हमने ऐसी स्ट्रीट एक्सप्लोर कर रहे थे, तो हमने चीज़ केक लिया था। ये एक बेकरी थी, इसका नाम मैं नीचे मेंशन कर दूँगी। इट वॉज नॉट दैट ग्रेट, इट्स ओके। उसके बाद दूसरे रेस्टोरेंट गए, फिर ये दूसरी जगह से बर्गर ट्राई किया, ये ओकेश था, मतलब ओकेश तो क्या, ठीक ही था, अच्छा था। फिर पेटा भरता कहाँ है। उसके बाद ये हमने यहाँ से ले ली लस्सी, मुझे तो समझ ही नहीं आएगी मोमेंट के लिए क्या है, इट इज लस्सी ओनली गाइस। उसके बाद यहाँ पर हो रही थी बरसाती। नाउ वी आर गोइंग बैक टू दी होम, और हम वापस आ गए थे। और उसके बाद हमने चेकआउट कर दिया अपनी प्रॉपर्टी से, जिसमें हम 3 दिन स्टे किया था। उसके बाद ये भैया थे, ये बहुत ही प्यारे गाने चला रहे थे जो मेरे फेवरेट थे। पता नहीं इनको मेरी प्लेलिस्ट कैसे पता चली कि जो भी मेरे फेवरेट गाने थे ना वो चलाते जा रहे थे। वो इन्जॉयड अ लॉट। फिर हमने बीच में यहाँ पे हॉल्ट लिया, ब्रेकफास्ट किया। यहाँ पे ये रोक देते हैं खुद ही, ये थे ये भैया, ये भी बहुत ही सिद्धू यहाँ पे था शॉप में। तो आप गो टैक्सी से बुक कर लेना, वो 5000 में आने जाने का आपका हो जाएगा आराम से। और इसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे, जाएंगे नीचे बागडोगरा। फिर बागडोगरा से है हमारी चेन्नई की फ़्लाइट। सो ये इतनी बड़ी कैब लेकर आए थे सिर्फ 2 बंदों के लिए। तो हाँ, सर्विस काफ़ी अच्छी और कूल थी, आई लाइक द सर्विस। और गो टैक्सी का था, नंबर मैं इनके नीचे पिन कर दूँगी, यू कैन यूज़ देम। उसके बाद मैंने यहाँ से भी मोमोज पार्सल ले ली, क्योंकि मेरे को भूख ही ज़्यादा नहीं लगी थी। वो इसलिए क्योंकि यहाँ के रास्ते ना बहुत गोल गोल होते हैं, तो आप भी जब जाओ ना तो खा पी के कुछ मत जाना, ठीक है। उसके बाद हम बागडोगरा पहुँच गए। हमारी फ़्लाइट को थोड़ा टाइम था, बट हम मार्जिन लेके चले, हम 2 घंटे का मार्जिन रखना। उसके बाद हम जाएंगे चेन्नई। टिल देन बाय, लाइक शेयर एंड